जय भगवती। आजकल एक दूसरे पर आरोप लगाना या ये कह देना कि आप इस देवता का पूजा मत करिए और इस देवता का पूजा करिए, इस देवता के पूजा करने से आपको ये मिलेगा और इस देवता के पूजा करने से आपको ये नहीं मिलेगा या ये कष्ट होगा, तो ये चीज़ समझने के लिए, ये चीज़ जो है समझने के लिए मैंने भागवत का कुछ अध्ययन किया और कुछ और पुराण में इसके बारे में थोड़ा हमने इसका अध्ययन किया कि क्या विष्णु का उपासना करना सही है या शंकर का उपासना करना सही है या दुर्गा का उपासना करना सही है। तो इसमें हमको मिला कि वैष्णव जो हैं वो विष्णु की उपासना करें, शैव जो है वो शंकर की उपासना करें, गाणपत्य जो है वो गणपति का उपासना करे और जो शाक्त हैं वो माँ दुर्गा का उपासना करे और जो सौर्य है वो सूर्य की उपासना करे। ये 5 देवता हैं। अभी क्या है कि कभी कोई भ्रम फैला देता है, कभी कोई भ्रम फैला, कोई कहता है कि विष्णु ही केवल हैं, कोई कहता है केवल शंकर ही है। तो ये सब 5 देवता हैं। 5 ये देवता नहीं, इनको उसमें बताया गया कि ये ईश्वर हैं और उनके अलावे जो हैं वो देवता हैं। अब चाहे अनेकों देवता हो या अनेकों ईश्वर हो, इसका ना हमारे पास सामर्थ्य है कि इसका हम गणना कर सकते हैं और ना इस चीज को हम समझ सकते हैं। हाँ, कुछ चीज जरूर समझ में आता है कि जैसे मूल रूप से सोना से हम अंगूठी बना लेते हैं, कान का बाली बना लेते हैं, नाक का नथिया बना लेते हैं, इत्यादि कई आभूषण बन जाता है एक सोने से। मगर सोना एक ही होता है, सोना एक ही तत्व होता है, अलग अलग उसका स्वरूप बन जाता है। उसी तरह से मिट्टी जो एक वस्तु है, तो मिट्टी से भी अनेक स्वरूप, घड़ा, गिलास, कलश इत्यादि बहुत सारा स्वरूप बन जाएगा। फिर उसको अगर हम उसको पानी से उसको धोते जाएंगे तो वो फिर बराबर जो है उसमें से केवल मिट्टी ही निकलेगा।
और कुछ नहीं निकलेगा। यानी कि आप कहीं से भी जाइएगा तो जाकर के एक ही जगह पर मिलना है। यानी कि आप जिस देवी का या जिस देवता के उपासना में लगे हैं, आप उन्हीं में लगे रहें। और ये जो व्यक्ति या विद्वान हो या कोई अनजाने में अगर बोल दे तो, या उनको उस चीज का जानकारी नहीं हो। देखिए, ज्ञान होना अलग चीज है और भक्ति होना अलग चीज है। भक्ति जिसके अंदर आ जाता है तो उसके अंदर अनेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान से भक्ति नहीं आता है। और भक्ति कैसे आता है? तो भक्ति भाव से आता है। जिसके अंदर भाव हो जाता है तो उसी को भक्ति भी आता है। केवल ज्ञान से तो कभी भक्ति नहीं आ सकता है। और ज्ञान से जो भक्ति आएगा उस भक्ति में, और जो भाव से भक्ति आएगा उस भक्ति में, दोनों में बहुत ही अंतर होगा। तो हमारे अध्ययन से हमको ये समझ में आया कि अगर आप दुर्गा के उपासक हैं तो आप वहीं पर लगे रहें। अगर आप शिव के उपासना कर रहे हैं तो आप वहीं पर लगे रहें। हाँ, एक समय आ सकता है कि आपका परिवर्तन हो सकता है, कि आपका मन परिवर्तित हो सकता है। तो वो भी जो परिवर्तन होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है, और उसी ईश्वर की इच्छा से होता है जिसका आप साधना करते हैं। मगर किसी के उपासना से जीवन में ना ही कोई कष्ट होता है और ना ही सुख होता है। किसी के उपासना से ना ही आपके जीवन में कोई कष्ट होता है और ना ही सुख होता है। सुख तो आपके पूर्व के प्रारब्ध से मिलता है और कष्ट भी पूर्व के प्रारब्ध से मिलता है। ये तो अभी आपका क्रियमाण कर्म है, तो इसके करने और न करने से क्या फर्क पड़ता है। अभी आप कुछ भी करें, आप अभी कुछ भी करें, इसका फल अभी आपको कैसे मिलेगा? ये तो आपका नया क्रियमाण कर्म है। हाँ, पूर्व का जो प्रारब्ध है उसके प्रभाव से आप सुख और दुख आपको मिलेगा। चाहे आप किसी की भी उपासना करें, दुर्गा का उपासना करें, शिव का उपासना करें, हनुमान का करें, या किसी भी देवता का उपासना करें, जिस समय में जो कष्ट आपको होने वाला है वो हो करके ही रहेगा। चाहे आप किसी का भी उपासना कर ले, कष्ट जो आपका पूर्व का प्रारब्ध है, जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा ही। हाँ, अगर आपका भक्ति प्रबल है तो उस कष्ट में भगवान आपके साथ किसी न किसी रूप में रहेंगे। तो ये भ्रम छोड़ दे कि इसका उपासना हम करने से हमको ये कष्ट होगा और इसका उपासना करने से ये कष्ट होगा। कष्ट किसी के उपासना करने से नहीं होता और सुख भी किसी के उपासना करने से नहीं होता। सुख और दुख पूर्व के प्रारब्ध से मिलता है। हाँ, अभी आपको अब ये जो आपका कर्म है ये नया कर्म है, तो नया कर्म आपका जैसा रहेगा उसके हिसाब से आगे का आपका
संचित होगा और जो आपका जो इच्छा होगा उसके हिसाब से आपको आगे, हमने पूर्व में एक बताया था धर्म और मोक्ष के बारे में, तो उसके हिसाब से आपको या तो धर्म मिलेगा या तो मोक्ष मिलेगा। तो अभी हम आपको इतना ही बताएंगे और आगे आपको कुछ और बताएंगे अध्यात्म के बारे में। अगर इसमें आपको अच्छा लगेगा तो हम आगे इसके बारे में और बताएंगे। जय भगवती।